दोस्तों, सबसे पहले तो रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे साल 2026 में रक्षाबंधन कब है। 27 अगस्त को है या फिर 28 अगस्त को है। आपका कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। सटीक जानकारी आपको देंगे रक्षाबंधन से संबंधित। भद्राकाल का समय, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, चंद्रग्रहण कब लगेगा, क्या इस चंद्रग्रहण का प्रभाव रक्षाबंधन पर पड़ेगा या नहीं, और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। इस वीडियो में 2 मुहूर्त आपको बताए जाएंगे राखी बांधने के। आप जो भी आपको सुटेबल हो उस मुहूर्त में राखी बांध सकते हैं। साथ ही साथ राखी बांधते समय किन मंत्रों का जाप करें जिससे आपके भाई की उन्नति हो, हर क्षेत्र में भाई को सफलता मिले। तो आपको रक्षाबंधन से संबंधित संपूर्ण सटीक जानकारी आपको देने वाले हैं। यकीन मानिए सारी संशय, सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा यदि वीडियो को आपने पूरा देख लिया। और हां, इस वीडियो को सेव कर रख लेना और शेयर कर देना लोगों तक भी, ताकि लोगों की चिंताएं दूर हो, परेशानियां दूर हो और किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी के अंदर ना रहे। बिल्कुल सटीक जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़े, लाइक करना, कमेंट्स बॉक्स में भाई बहन अपना नाम जरूर लिखना। इसमें यदि बहन इस वीडियो को देख रही है तो भाई के साथ अपना नाम लिखे, और भाई वीडियो देख रहा है तो बहन के साथ अपना नाम लिखे। और हां, इसको शेयर भी कर देना ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच जाए। दोस्तों, आपको बता दें रक्षाबंधन का पवित्र पावन पर्व हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। सभी लोग जानते हैं रक्षाबंधन का पर्व इस साल कब मनाया जाए, यह संशय है लोगों के अंदर। 27 अगस्त को या फिर 28 अगस्त को। आपको बता दें कि दरअसल हर साल रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। तारीख चाहे कोई भी हो वह बदलती रहती है, लेकिन तिथियां कभी नहीं बदलती। हिंदू धर्म में प्रमुख पर्व और त्योहार तिथियों के अनुसार ही मनाए जाते हैं। कई बार तारीख को लेकर कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है क्योंकि कोई तिथि एक दिन शुरू होती है और अगले दिन जाकर समाप्त हो जाती है। हिंदू धर्म में तिथियों का विशेष महत्व है। तो रक्षाबंधन इस बार आपको बता दें 28 अगस्त श्रावण पूर्णिमा के दिन यानी शुक्रवार के दिन है। और इस बार ये जो चंद्रग्रहण 28 अगस्त को लग रहा है, इस चंद्रग्रहण का कोई भी प्रभाव रक्षाबंधन पर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि यह चंद्रग्रहण भारत में दिखाई देगा ही नहीं, इसका कोई सूतक काल मान्य नहीं होगा, कोई प्रभाव किसी प्रकार का नहीं रहेगा। तो त्योहारों पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। बिना किसी रुकावट के, बिना किसी विघ्न बाधाओं के पूजा पाठ होंगी और रक्षाबंधन का पवित्र पावन पर्व भी मनाया जाएगा। सबसे पहले कंफ्यूजन तो ये आपका दूर हो गया कि चंद्रग्रहण का कोई प्रभाव रक्षाबंधन पर नहीं पड़ रहा और 28 अगस्त को रक्षाबंधन है, शुक्रवार के दिन। अब बता दें आपको भद्रा का समय। आपको बता दें इस बार अच्छी बात यह है कि भद्रा रक्षाबंधन के पर्व को प्रभावित नहीं कर रही। दरअसल इस साल भद्रा 27 अगस्त को सुबह 9:08 से शुरू हो रही है और 27 अगस्त की रात 9:32 पर समाप्त हो रही है। क्योंकि पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त से शुरू होकर 28 अगस्त को है, मतलब कि 27 अगस्त से पूर्णिमा तिथि हो रही है शुरू और 28 अगस्त को पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है। तो ऐसे में 28 अगस्त को भद्रा नहीं रहेगी, मतलब रक्षाबंधन पर कोई भद्रा का साया नहीं रहेगा। आप 28 अगस्त को बिना किसी चिंता के इस पर्व को मना सकते हैं, भद्रा का कोई डर नहीं है। यह भी कंफ्यूजन आपका दूर हो गया। अब
बात करते हैं कि रक्षाबंधन का पर्व आप किस प्रकार बनाएं और कौन कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे। ध्यान से सुनना, यह बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताई जाएगी और विधि बिल्कुल सटीक बताई जाएगी, जो एक्चुअल में विधि रक्षाबंधन की है, पूजा करने की सही विधि रक्षाबंधन पर, किस प्रकार आप विधि से रक्षाबंधन मनाएं। तो आपको बता दें, रक्षाबंधन के दिन यानी कि राखी के दिन सबसे पहले तो आप सुबह पवित्र हो लें, यानी कि आप स्नान आदि से निर्वस्त्र हो जाएं। जब आप स्नान करें, स्नान करते समय नहाने वाले पानी में गंगा जल की बूंदें जरूर डालें, स्नान करें फिर, क्योंकि पूर्णिमा का दिन है। गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है, परंतु संभव नहीं हो पाता गंगा स्नान करने जाना इस दिन, क्योंकि बिजी रहते हैं रक्षाबंधन के पर्व पे। तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की बूंदें डालें, स्नान करें। स्नान के बाद सब प्रथम अपने देवी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। आपको कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल अर्पित करें और आप इसके बाद क्या करें, चांदी की थाली या पीतल की या तांबे की थाली, इसमें राखी, अक्षत यानी कि चावल, रोली या सिंदूर एक छोटी कटोरी में रखें और जल या इत्र से इसे गीला कर लें। राखी की थाली को पूजा स्थान में रखें और सबसे पहले राखी बाल गोपाल या अपने इष्ट देवी देवता को अर्पित करें और भगवान से प्रार्थना करें। राखी बांधते समय भाई का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, इससे आपकी राखी को देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। राखी बांधते समय भाइयों को सिर पर रुमाल या कोई स्वच्छ वस्त्र रखना चाहिए। बहन सबसे पहले भाई के माथे पर रोली या सिंदूर का टीका लगाए, टीके के ऊपर अक्षत यानी कि चावल लगाए और आशीर्वाद के रूप में भाई के ऊपर कुछ चावल के छींटे मारे। भाई की नजर उतारने के लिए दीप दिखाएं। कहीं कहीं बहनें अपनी आंखों का काजल भाई को लगाती हैं। भाई की दाहिनी कलाई में राखी का पवित्र धागा आप बांधें और मंत्र बोलते हुए इस धागे को बांधें। मंत्र है, येन बद्धो बलि राजा दानविंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामी रक्षे माचल माचल। इस मंत्र का जाप करें, मंत्र बोले राखी बांधते समय। भाई बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराएं। अगर भाई बड़ा हो तो बहनें अपने भाई के चरण स्पर्श करें और वहीं बड़ी हो, यदि बहनें बड़ी हो तो भाइयों को बहनों के चरण छुआकर आशीर्वाद लेना चाहिए। भाई वस्त्र, आभूषण या धन देकर बहन को सुखी जीवन की कामना करे। और इस दिन आप जो भी हो सके अपनी बहनों को जो भी हो श्रद्धा पूर्वक दे, जैसा भी आपसे बने। और अब आपको मुहूर्त बता देते हैं कि मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे। 2 मुहूर्त रहेंगे राखी बांधने के। सबसे पहला मुहूर्त है 28 अगस्त को पूर्णिमा तिथि सुबह 9:48 पर समाप्त होगी, तो इसलिए सुबह का मुहूर्त अच्छा रहेगा। पहला मुहूर्त 28 अगस्त को सुबह 6:24 से लेकर 9:48 तक है। समझ में आ गया? 28 अगस्त को सुबह 6:24 से लेकर सुबह 9:48 तक राखी बांधने के लिए बढ़िया है पहला मुहूर्त। कोशिश करें कि इसी समय रक्षाबंधन का पर्व मना ले। बहनें अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधे और किसी कारण से इस मुहूर्त को आप नहीं यूज कर पाते, किसी कारण से मुहूर्त निकल जाता है, राखी नहीं बांध पाते, कई बार आने जाने में समय लग जाता है और भी चीजें होती हैं, ऐसे में परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपको 28 अगस्त को ही दोपहर 12:01 से लेकर दोपहर 1:05 तक दूसरा मुहूर्त रहेगा राखी बांधने का। इस समय में भी आप राखी बांध सकते हैं, कंफ्यूजन आपको होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। और इस बार भद्रा का साया बिल्कुल नहीं है, यह भी हमने आपको बता दिया है। और एक बात का और ध्यान रखें
कि आजकल मार्केट में नई नई राखियां चल रही हैं, प्लास्टिक की, रुद्राक्ष की, अन्य किसी भी प्रकार की राखी, लेकिन सबसे पहले आपको मौली यानी कि रक्षा सूत्र बांधना है, उसके बाद ही आप राखी बांधें। यह भी बात थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि शुरू से ये राखियां तो अब चल गई हैं, लेकिन पहले से रक्षा सूत्र यानी मौली धागा ही चलता था। तो सबसे पहले आप रक्षा सूत्र बांधें, मंत्र का जाप करें जो हमने मंत्र बताया, फिर आप चाहे जो भी राखी लाई उस राखी को बांधें, आपके भाई की रक्षा होगी और क्षेत्र में भाई उन्नति प्राप्त करेगा। तो हमने रक्षाबंधन से संबंधित सटीक जानकारी आपको दी। वीडियो को लाइक कर देना और हां, भाई बहन अपना नाम जरूर लिखना और वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद।